अस्सलाम जी, उस्मान रियाज़। आज मैं आपके सामने एक गुड न्यूज़ के साथ आरबीएस के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ। रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, काफ़ी ह्यूमर्स हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अब इन फ्यूचर भी जो है वो अप्रोक्स से 1 से 2 साल तक उसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि एफईडी जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी थी उसको ख़त्म करने के लिए जो टास्क फोर्स थी उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और ये चीज़ें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये चीज़ें अप्रूव भी हो चुकी हैं। अब डिपेंड करता है आईएमएफ पे, और अगर आईएमएफ इस चीज़ की प्रॉपर अप्रूवल दे देती है तो इसमें काफ़ी सारी सेल परचेज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर सेल परचेज़ इनकी रुकी हुई है। हाउसिंग, अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की, वो चाहे आपके अपार्टमेंट्स हैं चाहे कोई भी विलाज हैं, उन चीज़ों में काफ़ी सारा बूम आना है, उनके रेट्स में भी इंक्रीमेंट होना है और सेल परचेज़ भी फिर वापस इंशाल्लाह तेज़ हो जानी है। तो अगर हम बात करें एफईडी बेसिकली जो था वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था और वो क्या क्राइटेरिया था फाइलर, नॉन फाइलर या फिर लेट फाइलर के लिए, जून 2024 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके मुताबिक फाइलर का जो टैक्स था वो 3% था, लेट फाइलर 5% था और हमारा जो नॉन फाइलर था उसका 7% टैक्स था। 7% टैक्स काफ़ी अमाउंट बनती है किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के अंदर अगर हम बात करें। और इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया जाता है, इसको अगर प्रॉपर जो डेट दी गई है 14 मई के बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है और 14 मई के बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो ये जो 2025 का बजट है इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके साथ काफ़ी और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं और डेफ़िनेटली अगर ओवरसीज़ से भी आपका जितना भी रेमिटेंस आता है या जो भी यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। एक ऐसा आपको वे दिया जाएगा कि जिसमें आप इजी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इजी आप वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप इन टेंशन से निकल जाते हैं कि टैक्सेस हैं, क्या पता हम जो चीज़ बाई कर रहे हैं ये प्रॉफिट पे जाएगी या नहीं जाएगी, क्या पता हम जो चीज़ अभी बाई कर रहे हैं जिस टाइम पे हम सेल करेंगे उसके ऊपर टैक्सेस का इंक्रीमेंट होगा ही नहीं होगा। इस चीज़ पे गवर्नमेंट काफ़ी सारी इस चीज़ को देख रही है। ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है रियल एस्टेट मार्केट के लिए कि ये चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो एफईडी के जो डिक्रीज़ होने के बाद या फिर बिल्कुल ख़त्म होने के बाद चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। रिसेंटली हमने कुछ न्यूज़ देखी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि अगर ये गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देती है तो रियल एस्टेट मार्केट फिर से इंशाल्लाह एक दफ़ा बूम की तरफ जाएगी। बेसिकली एफईडी जो चीज़ इम्प्लीमेंट होना था वो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे भी इम्प्लीमेंट था, वो हमारे विलास पे था, अपार्टमेंट पे था, कमर्शियल कोई भी जो चीज़ हम बाई करते थे प्रॉपर्टी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन इस चीज़ की अगर ख़त्म हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट के अंदर। हमेशा कहा जाता है कि रियल एस्टेट के अंदर उसी टाइम पे बाइंग की जाए कि जिस टाइम पे मार्केट डाउन हो, और मार्केट डेफिनेटली डाउन जो हुई है पॉलिसीज़ और टैक्सेस की वजह से हुई है। उसमें अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी भी प्रॉपर अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं और जो उनकी डेवलपमेंट है वो अभी तक रुकी नहीं है। फर्दर किसी भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी चीज़ सेल परचेज़ के लिए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rbsland.com। थैंक यू।